दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो कृपया आप मुझे थोड़ा सा संकेत दे दें और ये बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है। जी, आज के इस जनसुलभ पुस्तकालय में हम लोग भगवान दास मोरवाल की औपन्यासिक यात्रा के तहत कृति 5 पर हम चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे मित्र जुड़ने लगे हैं। बस मेरी आपसे एक गुजारिश ये है कि आप मुझे थोड़ा सा संकेत कर दें कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं और उसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू कर दें। अर्पण जी, अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो कृपया। ठीक है, हाँ, ललिता जी का आ गया है संकेत कि आवाज़ आ रही है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कुमार जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, जन सुलभ पुस्तकालय द्वारा आयोजित और प्रस्तुत आज भगवान दास मोरवाल की औपन्यासिक यात्रा के अंतर्गत मैं अपनी 5वीं कृति हलाला हलाला यानी जो उसका हमने टैगलाइन दी है, और वो टैगलाइन है कि धर्म की आड़ में स्त्री शोषण का आख्यान। ये मेरे पास ये उपन्यास है, ये आप देख रहे होंगे। आज हम इसी के बहाने, हलाला उपन्यास के बहाने, बहुत सारी मुद्दों पर हम और मसलों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी मित्र लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और चूँकि आज का ये विषय, कहना चाहिए कि लेखक की तरफ से तो बहुत ही उद्वेलित करने वाला है ही, बल्कि हमारे जो श्रोता दर्शक
सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी उद्वेलित करने वाला ये आज का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब हम, ख़ास तौर से लेखक, अपने धर्म के अलावा, अपने समाज के अलावा, हम जब दूसरे धर्म और समाज या समुदाय पर लिखने की कोशिश करते हैं तो उसके बहुत सारे खतरे होते हैं, और जिस तरह के वो खतरे होते हैं उसका सामना दूसरे लेखकों की तरह मैंने इस उपन्यास के प्रकाशन के बाद बराबर अपने कुछ उन मित्रों की तरफ से जो कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए मित्र लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी कुछ आलोचना मैंने काफ़ी सही सुनने को आई। और मज़ेदार बात बताऊं कि चूँकि मेरा संबंध मेवात से रहा है, और जब मैंने कल, क्योंकि ये कार्यक्रम कल ही तय हुआ था, कल अर्पण जी का फ़ोन आया था कि वो कुंवर नारायण जी वाली जो श्रृंखला है वो अब समाप्त हो गई है, तो आप अपने उस कार्यक्रम को कल पेश कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसका जब कल इन्होंने, अर्पण जी ने, वो पोस्टर, जैसा कि ये फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लगाते हैं, मैंने जब उसको अपने वाल पर शेयर किया तो उसकी बहुत तीखी आलोचना मेरे मेवात के युवाओं की तरफ से, लोगों की तरफ से आनी शुरू हो गई। यानी देखिए, कल ये पोस्टर शेयर किया गया था, और मैं अगर कहूँ कि कल से लेकर आज तक जिस तरह की टिप्पणियाँ उस मेरी वाल पर आई, वो कहीं ना कहीं उस संवेदनशीलता को प्रकट करती हैं जिसकी कि मैं बात कर रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ी हमारे अंदर एक दिक्कत क्या है कि हम ये मानकर चलते हैं कि अपने धर्म की समझ और धर्म के बारे में जो ज्ञान है सिर्फ हमें ही है, जो सामने या दूसरे समुदाय के व्यक्ति हैं उनको कोई इसका ज्ञान या समझ नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज से 3 बरस पहले ये उपन्यास जब 2000 अभी एक इसका जो पहला संस्करण जो प्रकाशित होकर आया था, ये 2016 के आखिर में जब प्रकाशित होकर आया था उपन्यास, तब भी इस पर इस तरह की आलोचनाएं और इस तरह की टिप्पणियां आई थी। और सिर्फ यहीं से नहीं आई, मैं देख रहा था, मुझे याद है कि नेपाल तक से कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे मित्रों ने उस पर इस तरह की आलोचना की थी। और एक टिप्पणी तो ऐसी थी कि जो कि मेरा कहना चाहिए कि सहपाठी था स्कूल में, पढ़ा लिखा मेरा दोस्त, उसकी तरफ से बहुत तीखी टिप्पणी आई थी कि भाई आप कुरान को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं लेखन के लिए, ये जायज़ नहीं है। और आज भी जब मैं कल इसको लगा रहा था, इसको पोस्ट को मैंने लगाया, तो इस तरह की टिप्पणियाँ मुझे सुनने को मिली, मेरे वो इस तरह से कही गई। तो उससे एक तो यही लगता है कि जैसे कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपने हिंदू धर्म ग्रंथों पर पूरा एकाधिकार है, यानी मैं ही उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, दूसरा समुदाय के या धर्म के लोग उसके बारे में नहीं जानते।
तो इसी तरह की प्रतिक्रिया, ये लगभग उसी तरह की प्रतिक्रिया थी कि भाई आप हमारे धर्म के बारे में, आप हमारे ग्रंथों के बारे में कौन होते हैं इस तरह की राय प्रकट करने वाले। ये बात अलग है कि ये राय उपन्यास या रचना को बिना पढ़े की जाती रही है। क्योंकि हमारे यहाँ दरअसल एक दिक्कत क्या हो गई मित्रों, कि जो पढ़ने लिखने का जो संस्कार जो कभी था, वो संस्कार अब बहुत कम देखने को मिलता है। और जो हमें सुनी सुनाई बातों पर, जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं, हम उसी के आधार पर अपनी राय तय कर लेते हैं। लेकिन लेखक एक ऐसा प्राणी, एक ऐसी इकाई है समाज की कि जिसे कि हर समुदाय, हर धर्म के लोगों की तरफ से आलोचना सहनी पड़ती है। यानी लेखक की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप सामने वाले की सुविधा से उनकी बात कह देते हैं तो आप उनके लिए श्रद्धेय, पूजनीय वगैरह वगैरह हो जाते हैं। और जहां आपने उनकी थोड़ी सी आलोचना कर दी, वहीं आप पर तरह तरह के, कहना चाहिए कि विशेषणों से आपको नवाजा जाने लगता है। जैसे मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि आप तो संघी हैं, और कुछ मित्र ऐसे हैं कि जब हम उनकी बात कहते हैं तो वो कहते हैं आप जो है वामपंथी हैं या कम्युनिस्ट वगैरह वगैरह। तो लेखक के साथ इस तरह की चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो इससे लेखक को मैं समझता हूँ कि विचलित नहीं होना चाहिए, और मुझे भी विचलित नहीं होना चाहिए, और न मैं होता हूँ, न मैं इन सब चीज़ों की परवाह करता हूँ। क्योंकि मैं आज, चूंकि एक ऐसा दिन है, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। आज 15 मार्च मेवात के इतिहास में, यह हम मेवातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यानी इतना महत्वपूर्ण दिन है कि इस तारीख ने पूरे मेवात की अस्मिता और उसके अस्तित्व पर, कहना चाहिए कि इतिहासकारों को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। और आज के दिन दरअसल जो 15 मार्च है, मेवात के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि खानवा में आज के दिन 15 मार्च को जो बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में आज